तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। तो बीजेपी यूपी विजय का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गई है। कुछ हफ्तों से यूपी बीजेपी के अंदर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई थी। बैठकों का दौर चल रहा था। आज खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार सुबह से बैठकें कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी ने यूपी का प्लान तकरीबन तय कर लिया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है कि है मोदी, मोदी। इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो योगी जिनकी मोदी दिल खोलकर तारीफ करते रहे, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो योगी जिन्हें मोदी ने यूपी जैसे बड़े और अहम राज्य की बागडोर दी। योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। वो योगी जो बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा रहे। मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे और वह कह रहे थे जय श्री राम का। वो योगी जिनका बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हमेशा नाम रहा। क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? वही योगी आज दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। एक के बाद एक मुलाकात हुई। कल अमित शाह से मुलाकात हुई। तोहफे में योगी ने किताब भेंट की और किताब का शीर्षक एक शब्द सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। वो शब्द है समाधान। तो क्या योगी के इस दिल्ली दौरे का एक सिरा किसी समाधान से जुड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ का सामना किसी संकट से है? पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में गजब की राजनीतिक सरगर्मियां हैं। धुआं कुछ यूं उठता रहा है कि आग की मौजूदगी का शक होता रहा। मसलन बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष की लगातार लखनऊ में मौजूदगी, बीएल संतोष की विधायकों और मंत्रियों से लगातार बैठक, बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात, राधा मोहन सिंह की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात और बुधवार 9 जून को लखनऊ में सीएम आवास पर मैराथन बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे। बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की कुछ और बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई और फिर अगले ही दिन आनन फानन में योगी दिल्ली निकल गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली दरबार यूपी के तमाम सियासी कील पेच दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है? क्या चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के लिए कोई निर्णायक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? क्या बीजेपी कोरोना की दूसरी लहर के सियासी नुकसान की चिंता में कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है? क्या चुनाव के इतने करीब आकर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार का दांव चलने पर विचार हो रहा है? क्या जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से होने वाले जातिगत असर पर बड़ा मंथन हो रहा है? ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि यूपी का युद्ध तो योगी के मोर्चे पर ही लड़ा जाएगा। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। ये चंद दिनों पहले की बात है। पिछले कुछ हफ्तों से बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा था, अब वो निर्णायक दौर में पहुंच गया है।
जितिन प्रसाद के मंत्री बनाए जाने की तैयारी हो चुकी है। कुछ और बड़े फैसले इंतजार में हैं। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ